तो आज हम बच्चों स्टडी करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर्स है जो कि यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर जो है इसमें सारी चीजें पहले से असेंबल हैं, हमें बस इससे कनेक्ट करना है और इसके बाद फिर हम रीडिंग ले पाएंगे और हम पीएन जंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि वोल्टेज के चेंज होने पर उसमें जो करंट है वो किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट में, ठीक है, सेमीकंडक्टिंग किसी भी कंपोनेंट में या किसी भी कंपोनेंट में वोल्टेज के चेंज होने पर करंट किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, इसके पिक्टोरियल एनालिसिस को ही हम उसका कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, यानी वोल्टेज अगर हम चेंज करेंगे तो उसमें करंट कब कब और कैसे कैसे बदलेगा, इसकी डिटेल स्टडी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, इसी को हम कहते हैं उस सेमीकंडक्टिंग डिवाइस का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आज हम जो सबसे सिंपलेस्ट सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है यानी कि एक जंक्शन डायोड, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के लिए हमारे पास आज ही ऑपरेटर्स है। तो चलिए हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, देन उसके बाद हम ये सीखेंगे कि इसकी रीडिंग कैसे लिया जाता है, ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब पहली बात आती है कि डायोड को सर्किट में कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा होता है रिवर्स बायस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डायोड है हमारा ये एक पोलर डिवाइस होता है। पोलर डिवाइस इसका मतलब इसको सीधा सर्किट में लगाने में और उल्टे लगाने में फर्क होता है, इसलिए यहां पर दो तरह की बायसिंग होती है। जब इस डायोड को हम सीधा सीधा सर्किट में लगाते हैं तो उसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। इस अवस्था में जो डायोड होता है वो करंट को कंडक्ट करता है, यानी कि करंट को वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि कंडक्टिंग पाथ हो, यानी कि करंट वहां से बह जाएगा। और जब हम रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट करते हैं तो डायोड ऐसा एक्ट करता है कि जैसे सर्किट ब्रेक हो, यानी कि वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। ऑफकोर्स गिवन सम कंडीशन, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पूरी तरह से करंट को रोक सके। ठीक है, तो विद इन सम लिमिटेशंस, विद इन ब्रेकडाउन बाउंड्री वो उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इस डिवाइस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करना सीखते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पे आ जाइए, देखिए इसको कैसे कनेक्ट करेंगे अब हम। ठीक है, सबसे पहले आप जितने बच्चे हैं ये सब सीखते हुए रहना। ठीक है, बता रहा हूं मैं। यहां पर देखिए ये हमारा, पहले समझ लीजिए क्या है। जब भी हमें फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है डायोड की, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है फॉरवर्ड बायस, यहां पर लिखा हुआ है रिवर्स बायस। तो इस वाले डायोड का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिए, मैंने बताया कि फॉरवर्ड बायस में करंट जो होता है कंडक्टिव होता है डायोड, यानी कंडक्ट करेगा करंट, तो करंट ज्यादा होगी। इसलिए हम इस स्विच को, जो हमारा लेवर है, ये दरअसल क्या करता है, ये हमारे जो वोल्ट मीटर और एम मीटर है इनको अकॉर्डिंग टू दी बायसिंग कॉन्फ़िगर करता है। ठीक है यानी कि सॉरी, कहने का मतलब ये है कि देखिए फॉरवर्ड बायस में कम वोल्टेज पर ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो इसलिए वोल्टेज कम कर देंगे और करंट ज्यादा कर देंगे। ठीक है, और यहां मैं बता दूं कि नीचे ये 100 माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है और ऊपर लिखा है 10 मिली एम्पियर। और यहां पर आप स्केल में भी देख सकते हैं, ऊपर की स्केल जो है ये 1 to 10 है, यानी ये मिली एम्पियर के लिए है, और नीचे वाली माइक्रो एम्पियर के लिए है। तो अकॉर्डिंग टू मैंने स्विच नीचे किया है या ऊपर किया है, उस हिसाब से कन्फिगर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसी यूनिट पे फिर हमको ये दिखाएगा। इसी तरह जो वोल्ट है मेरा, ये 30 वोल्ट के लिए है डीसी के लिए, और ये 3 वोल्ट के लिए। तो ऊपर वाली जो स्केल है ये 3 वोल्ट के लिए है और नीचे वाली स्केल जो है वो 30 वोल्ट के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस स्विच वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रिवर्स बायस में जब हम स्टडी करते हैं तो वोल्टेज की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला सेक्शन जो है हमारा सप्लाई का, ये सेक्शन जो है हमारा ये सप्लाई का है। ये दो सेक्शन आपको ये जो दिख रहे हैं, ये दो सेक्शन ये जो आपको दिख रहे हैं ये सप्लाई के हमारे हैं। ठीक है, पावर सप्लाई के हैं। ये हमारे पोटेंशियोमीटर नॉब्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं सर्किट में और अकॉर्डिंग करंट का बिहेवियर देख सकते हैं। ये हमारे दो डायोड है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस के लिए यूज होगा, ये रिवर्स बायस के लिए यूज होगा। ये स्विच है जो कि हम इस सर्किट को ऑन करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए हम स्टडी का शुरू करते हैं फॉरवर्ड बायस से कि फॉरवर्ड बायस में डायोड को कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो मेरा वोल्ट मीटर है ये हमारा पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, यानी एक ब्लैक हमारी सप्लाई का, एक रेड में चला जाएगा और एक ब्लैक में चला जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर के। तो ये हमारा वोल्ट मीटर वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब आप समझिए मेन टिपिकल चीज होती है, बच्चे इतना समझ जाते हैं, मेन टिपिकल चीज होती है कि ये एम मीटर कैसे लगेगा। एम मीटर अगर आपको याद हो तो किस कॉन्फ़िगरेशन में लगता है अंकुर? एम मीटर सीरीज में, तो इसे हमें सीरीज में लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, यहां से देखिए हमारा यही दूसरा इसका पोल है, यहां से देखिए, यहां से मैंने इसको कनेक्ट किया, यहां से करंट निकलेगा। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो इसका जो पी साइड होता है यानी एनोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल से लगता है। तो इस पॉजिटिव को यहां पॉजिटिव से लगा देंगे तो करंट यहां से निकल के कहां आया, यहां आ गया। अब इसके बाद करंट निकलेगा यहां से
और जब ये यहां से निकलेगा तो इसे हमें क्योंकि मेजर करना है तो हम इसे कहाँ भेजेंगे, एमीटर में, तो इसे हमने एमीटर में भेज दिया। अब करंट यहां से निकलेगा जब वापस, अब जब यहां से वापस निकलेगा तो इसे हमें वापस सप्लाई में भेजना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें इसे वापस सप्लाई में भेजना पड़ेगा। तो हमने इसे इस तरह से लगा दिया, तो ये हमारा तैयार हो गया सर्किट, ठीक है। अब आप इसे एक बार देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट तैयार हो गया। और इस नॉब का ध्यान रखना है, ये 10 मिली एम्पियर में होना चाहिए कॉन्फ़िगर हमारा एमीटर, और 3 वोल्ट में कॉन्फ़िगर होना चाहिए हमारा वोल्ट मीटर। अब इस सप्लाई को हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, इस सप्लाई को हम शुरू करेंगे यहाँ से। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जीरो एरर भी है वोल्ट मीटर में, यहाँ पर 3 डिवीजन का जीरो एरर है, ठीक है, हमारा यहाँ पर 3 डिवीजन का जीरो एरर है वोल्ट मीटर में, ठीक है। और एम मीटर में अगर आप देखेंगे मिली एम्पियर मीटर में तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू जीरो एरर अब हम इसकी रीडिंग लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रीडिंग लेना। तो अब हमने देखिए यहाँ पर इसको सेटअप कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हमारा वोल्ट मीटर में थोड़ा सा जीरो एरर था, तो हमने इसे यहाँ पर देखिए हमारे एडजस्टिंग स्क्रूज होते हैं, ठीक है, इनसे हम जीरो एरर को रिमूव कर सकते हैं, या अगर आप ना चाहें, ठीक है, वैसे टेक्निकली तो नहीं रिमूव करना चाहिए, अगर आ भी गया मान लीजिए तो आप जीरो एरर को कैलकुलेशन में क्या कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हमने अब जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ही है सारे, हमारे पास खुद का इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, तो हमने इसको सही कर लिया, ठीक है। ये एडजस्टिंग नॉब है, इसे आप घुमा करके अब आप देखेंगे इसमें एडजस्टिंग नॉब घुमा करके, ये देखिए तो ये हमारा कॉइल जो है रोटेट होता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जरा सा ऊपर हो जाता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि इधर से, तो ये परफेक्ट जीरो पे आ गया है मेरे हिसाब से, तो ये जीरो पे आ गया, ठीक है। और इसमें तो पहले से ही यहाँ पे भी देखिए एडजस्टिंग स्क्रू है, अगर आप इसे भी घुमाएंगे, अगर आप इसे भी घुमाएंगे तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी हमारा एमीटर जो है वो चलेगा, ठीक है। तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी अगर कभी मान लीजिए ज़रूरत हो जाए तो आप इस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको वापस एडजस्ट कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो इसे मैंने वापस एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या है कि अब हमें इसमें कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है। तो चलिए मैं पहले आपको समझा देता हूं इसका, ठीक है। तो अब देखिए हमें फॉरवर्ड बायस में सबसे पहले हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए, यहां पर पहले एम हम लिखेंगे अपना एम, तो मैं एम नहीं लिख रहा हूं, एम है हमारा टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायस, तो ये यहां पर हम लिखेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद सबसे पहला स्टेप होता है हमें लीस्ट काउंट लिखना पड़ेगा, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। तो हमें सबसे पहले वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट लिखनी पड़ेगी। तो देखिए लीस्ट काउंट कैसे निकलेगी, अब इधर आ जाइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसे हमने 3 वोल्ट डीसी में कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो इसलिए हम ऊपर वाली स्केल का यूज करेंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये यहां से लेकर के यहां तक 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन है। तो इस 10 डिवीजन में ये 0.5 का मेजरमेंट देता है, 0.5 वोल्ट का। तो यानी 1 डिवीजन में ये हमें 0.05 का जो है वोल्टेज शो करेगा। तो यही इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है। जो 1 डिवीजन की रीडिंग होती है वही इसका लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो उसको निकालने का तरीका यही है कि आप 10 डिवीजन को देखें, उसके बाद देखिए कि इसकी रीडिंग क्या है 10 डिवीजन पर 0.5, और उसको फिर 10 से डिवाइड कर दें तो आपको इसका लीस्ट काउंट पता चल जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया ये होगा 0.05 वोल्ट। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो एरर हमारे इंस्ट्रूमेंट में अब नहीं है, अगर होता तो हम यहाँ जीरो एरर को भी मेंशन करते, और जीरो एरर मेंशन करने के बाद यहाँ पर फिर हम लिखते, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद आता है लीस्ट काउंट ऑफ एम मीटर। अब एम मीटर का लीस्ट काउंट ले लो, इसमें भी जीरो एरर नहीं है, तो लीस्ट काउंट ऑफ एम मीटर। तो अब आप इसमें देख सकते हैं क्योंकि हम 10 मिली एम्पियर यूज करें इसलिए ऊपर वाला स्केल है हमारे लिए। तो देखिए 0 से लेकर के 10 डिवीजन में अगर हम देखें तो ये 2 मिली एम्पियर शो करता है, यानी 0.2 मिली एम्पियर शो करेगा एक डिवीजन में। तो इसको वैसे ऐसे लिखना चाहिए था 0.5 वोल्ट पर डिवीजन, ठीक है। ये लीस्ट काउंट है। और एम मीटर का हमारा लीस्ट काउंट है 0.2 वोल्ट 0.2 मिली एम्पियर पर डिवीजन, ही हमारा लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। उस टेबल में हम फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट
दोनों की करीब 10 से 12 रीडिंग या 15 रीडिंग तक भी ले सकते हैं, ठीक है। 15 रीडिंग लगभग हम लेंगे और देन उसके बाद उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, तो हमारा एक पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो तैयार हो जाएगा। ग्राफ मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए जो ग्राफ बनेगा मेरा, अगर पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड में बताऊं, देखिए स्टार्टिंग में यहाँ नी वोल्टेज तक करंट नहीं बढ़ता, यहाँ नी वोल्टेज के बाद, इसके बाद जो होता है वो करंट बहुत रैपिडली बढ़ता है, ठीक है, करंट रैपिडली बढ़ने लगता है। तो ये हमारा फॉरवर्ड में होता है, ये एक्स एक्सिस पर वोल्टेज और एक्सिस पर करंट की बात होती है। और वाई एक्सिस में देखिए, वाई एक्सिस में जो मेरा करंट होता है ये नहीं बढ़ता नहीं बढ़ता नहीं बढ़ता, तो ये जो है ये पोर्शन, इसको कहते हैं हम लोग नी वोल्टेज, नी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नी वोल्टेज, नी वोल्टेज के बाद ही, अभी आप इसमें देख पाएंगे नी वोल्टेज के बाद करंट बढ़ता है। और यहां ये नहीं बढ़ता नहीं बढ़ता नहीं बढ़ता, लेकिन एक सीमा के बाद यहां पर बहुत तेजी से करंट बढ़ता है। इसे हम लोग कहते हैं यहां पर, कौन सा वोल्टेज कहते हैं बच्चों? ब्रेक डाउन वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? ब्रेक डाउन वोल्टेज। याद नहीं आप लोगों को, ब्रेक डाउन वोल्टेज इसको कहा जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ आता है। तो देखिए नॉन ओमिक डिवाइस भी है क्योंकि ये लीनियर ग्राफ नहीं आ रहा। तो अब हम यहाँ पर इसकी 15 रीडिंग लेंगे, इस तरह का ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे तो फॉरवर्ड का तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ रीडिंग नहीं दे रहा हूं क्योंकि डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटर्स और डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कंडीशन में आप एक्सपेरिमेंट करें तो रीडिंग अलग लगा सकती है, इसलिए मैंने रीडिंग नहीं दी। लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया है कि किस हिसाब से लेना है। रीडिंग लेने का भी एक तरीका आप देख लीजिए क्या है। ऑपरेटर्स को आपने ऑन किया, ये पहले से इस तरह से लगा होगा। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए और ये करस्पॉन्डिंग करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा और आप आराम से मेजरमेंट को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह 15 थोड़ा 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 बढ़ा के 15-20 रीडिंग लीजिए और फिर उसको ग्राफ पे क्या कर लीजिए, प्लॉट कर लीजिए। तो पीएन जंक्शन का आपका इस तरह का ग्राफ आएगा। देखिए फॉरवर्ड के लिए ये ऊपर वाला ग्राफ है और रिवर्स के लिए नीचे वाला। तो इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने फॉरवर्ड बायस में किस तरह से रीडिंग लिया जाता है वो मैंने समझ लिया। यहाँ पे एक छोटी सी बात रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर आ जाइए जरा सा वोल्टमीटर पे, एक मिनट। देखिए यहाँ पर मार्किंग्स तो लिखी हुई हैं, लेकिन सवाल आता है कि अगर बीच में कहीं एरो आ गया तो कैसे रीड करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कभी भी इस स्केल का यूज नहीं करते। हम इस स्केल का यूज करते हैं सिर्फ क्या निकालने के लिए, लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट एक बार हमारा निकल आया, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा पॉइंटर है यानी सुई है, ये कितने इसने डिवीजन ट्रेवल किए हैं, ठीक है, कितने डिवीजन, मानिए 10 डिवीजन, 15 डिवीजन या 20 डिवीजन, कितने डिवीजन ट्रेवल किए हैं। जब हम उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के, तब हमको पता चल जाता है कि कहां पर क्या रीडिंग शो कर रहा है, अगर ये कहीं बीच में है तो, ठीक है। तो इस तरह से एमीटर में भी करते हैं, इसी तरह वोल्टमीटर में करते हैं। यही काम है हमारा लीस्ट काउंट का, ठीक है। तो जब भी आप रिवर्स में रीडिंग लीजिए, जब भी आप रिवर्स में रीडिंग लीजिए या फॉरवर्ड में रीडिंग लीजिए, तो ये टिप याद रखिएगा, ठीक है, कि हमें जो है वो यूज करना है क्या, डिवीजन का यूज करना है। डायरेक्ट स्केल को पढ़ने की कोशिश मत करिए। पहले आप डिवीजन गिनिए, कितने डिवीजन उसने ट्रेवल किए, देन आफ्टर दैट आप उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करिए, तो आसानी से आप बाय प्रोसीजर आप क्या कर लेंगे, उसका रीडिंग जो भी होगा आपके एमीटर या वोल्टमीटर का, उसको आप ले पाएंगे। अब हम बात कर देते हैं किस चीज की, अब हम बात करते हैं रिवर्स बायस में क्या होगा। अब आप कहेंगे सर आपने फॉरवर्ड बायस में तो बता दिया कि क्या होगा, रिवर्स बायस में दरअसल किस तरह से रीडिंग ली जाएगी। तो आइए हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए अब रिवर्स बायस में हमारा क्या है कि रिवर्स बायस में जो डायोड होता है वो करंट को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हमें वोल्टेज थोड़ा ज्यादा चाहिए क्योंकि वो इतने आसानी से डायोड कंडक्ट करेगा नहीं, ठीक है। मैंने कहा था गिवन सम कंडीशंस, तो इसलिए हम यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा यूज करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर ये जो डुअल थ्रो स्विच है, अब इसका काम आता है, अभी मैं समझाता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। तो इसको पहले हम स्टार्टिंग के लिए हम इसको कहाँ रखेंगे, माइक्रो एम्पियर में। अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो माइक्रो एम्पियर होता है ये मिली एम्पियर का 1000वां हिस्सा होता है, यानी बहुत बहुत छोटा होता है। यानी आप ऐसा समझिए कि अगर मेरे पास 1000 रुपए है तो आपके पास 1 रुपए है, इस तरह का अंतर होता है, ठीक है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए हमारे लिए यहाँ पर इस वाले नॉब को देखिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैं समझाता हूँ, ऑपरेटर्स की टेक्निकलिटी को समझा देता हूँ। देखिए क्या है कि इसमें एक ही ट्रांसफॉर्मर, अब मैंने तो इसे बनाया है, सारी चीजें मैं खुद लगाई, इसलिए मेरे को पता है कि इसको किस तरह डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक ही ट्रांसफॉर्मर यहां पर यूज हुआ है, इसमें वही इसको भी सप्लाई देता है, वही इसको भी सप्लाई देता है। तो जब आप इसको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे रीडिंग लेने के लिए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये 22-23 के आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो उस समय आपको क्या करना है कि इसको, ये फुल हो जाएगा, मतलब जब तो ये पहुंच पाएगा ज्यादा 27-28 तक पहुंच पाएगा, बढ़ेगा नहीं उसके आगे, ठीक है, 27 तक पहुंचेगा। तब आप कहेंगे आप कैसे आगे 30 के आगे रीडिंग कैसे लें, 30 तक कैसे जाएं, तो आप इस नॉब को फिर यूज करेंगे। समझ में आया। जब इस वाले नॉब से अब ये बढ़ना बंद हो जाएगा, ये पूरा नहीं बढ़ेगा, तो हम इस नॉब का यूज करने लगेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये पूरा नॉब 30 नहीं दे पाता,
क्योंकि एक ही ट्रांसफार्मर यूज हुआ है। अगर यहाँ पे 2 होते, अलग अलग सप्लाई होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो अब ये एक टेक्निकलिटी है जो कि टीचर को बताना जरूरी है, नहीं बताएगा तो आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो बाहर सर्किट को देख रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन की, कि रिवर्स बायस में इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो देखिए रिवर्स बायस में कनेक्शन वैसे ही होगा, एम मीटर का कनेक्शन या वोल्ट मीटर कनेक्शन वैसे ही होगा। देखिए रिवर्स बायस में जो सप्लाई का पॉजिटिव, अब इधर वाली सप्लाई यूज करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 030, तो इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो आप वोल्ट मीटर को वैसा जैसा कनेक्ट था वैसा ही कनेक्ट कर दीजिए। देखिए ये कनेक्ट हो गया वोल्ट मीटर मेरा। अब बात आती है एम मीटर की, तो अब आप सावधान हो जाइए, रिवर्स बायस के लिए हमें ये यूज करना है, ठीक है। तो रिवर्स बायस के लिए अगर हमें ये यूज करना है तो देखिए अब हम रिवर्स बायस में क्या करते हैं कि जो सप्लाई का पॉजिटिव होता है उसको कैथोड पे लगाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और जो निगेटिव होगा हमारा, अभी करंट यहां से निकलेगा, देखिए निगेटिव, अब ये हमारा जाएगा कहां पर, ये हमारा एम मीटर में जाएगा, और अब यहां से ये जाएगा कहां पर, सप्लाई में जाएगा। तो ये हमारा सर्किट एनालिसिस होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, इस तरह से ये सर्किट हमारा वर्क करेगा, ठीक है। तो अब इसको टेस्ट करने का देखिए तरीका क्या है कि मैंने सही लगाया है। रिवर्स बायस में कैसे टेस्ट करेंगे, इसको आप 1 सेकंड के लिए इसको मिली एम्पियर में रखिए और इस नॉब को आप चेंज करिए। अगर ये ना चले, अगर आप ये वोल्टेज जो है आपका, इसको ऑन करेंगे, ठीक है, इसको मैंने ऑन कर दिया। अगर देखिए ऑन करने के बाद अगर इसको मैं चलाऊं, वोल्ट मीटर चले मेरा, पर एम मीटर ना चले, देखिए वोल्ट मीटर ये चल रहा, एम मीटर ना चले, तो इसका मतलब आपने सही किया है। और फिर जब आप बहुत ज्यादा वोल्टेज को बढ़ाएं तब अगर ये चलने लगे तो आप समझ जाइए कि हाँ मैंने ठीक किया है काम, ठीक है। अब मैं देखिए वही बात कर रहा था कि देखिए यहाँ पर ये 30 तक नहीं पहुंचा, ठीक है, ये फुल हो गया, हाथ दिखाइए, इधर देखिए मैं जोर लगा रहा हूं पर ये चल नहीं रहा। तो अब मैं इससे चेंज करूंगा, देखिए अब जब मैं इससे चेंज करूंगा तो देखिए आराम से 30 तक जाएगा, बिना किसी दिक्कत के 30 तक जाएगा, ये देखिए, ठीक है, 30 तक लगभग गया ये, ठीक है। तो यही चीज मैं इसी चीज की बात कर रहा था, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप इसे वापस जब हम रीडिंग लेना शुरू करेंगे तो इसे वापस माइक्रो एम्पियर में रखेंगे। अब एक चीज मैं आपको दिखा दूं, देखिए अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, तो आप देखते जाइए, देखिए करंट भी हल्का हल्का चेंज होगा। माइक्रो एम्पियर में रखा है, मतलब बहुत कम करंट है लेकिन बह रही है, देखिए 20 माइक्रो एम्पियर करंट है लगभग। वोल्टेज जो मैंने देखिए क्योंकि 30 में रखा है तो नीचे वाली स्केल भी रीड करेंगे, 5 वोल्ट पे लगभग देखिए कितना हमारा करंट है, 20 माइक्रो एम्पियर, बहुत कम। 20 माइक्रो एम्पियर इतना कम है कि आप जो घड़ी पहनते हैं वो भी नहीं चलेगी 20 माइक्रो एम्पियर में, जो हाथ में घड़ी पहनते हैं, बहुत कम। 5 वोल्ट पे इतना ज्यादा कम वोल्टेज करंट है। अब देखिए बढ़ाता जा रहा हूं मैं, देखिए लेकिन इतना कोई सडन चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अब आप देखते हैं, सावधान हो जाइए, देखिए 20 वोल्ट मैंने लगा दिया यहाँ पर, इस डायोड के अक्रॉस देखिए मैंने कितना लगा दिया, लगभग 19 वोल्ट के लगभग 19.5 वोल्ट लगा लिया है। लेकिन अभी भी देखिए जो करंट है वो 44 माइक्रो एम्पियर कुछ है, बहुत कम, 44 माइक्रो एम्पियर। मैंने फिर बताया घड़ी भी नहीं चलेगी आपके हाथ की। अब लेकिन देखिए, अब इधर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे वोल्टेज सिर्फ एक डिवीजन से चेंज होगा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 0.1 वोल्ट से वोल्टेज चेंज होगा। और आप करंट तो देखिएगा, देखिए ये देखिए यहां पे देखिए 20 से 21 के बीच में, देखिए इधर दिखाइए, ठीक है, देखिए 20 से 21 में चेंज होगा और इधर देख लेंगे कितना ज्यादा करंट का चेंज आता है। देखिए ये 20 से मैंने 21 किया, करंट देखिए बिल्कुल फेंका गया बाहर, ये कांटा, मतलब करंट 1.1 वोल्ट के चेंज से देखिए कितना करंट चेंज हुआ। देखिए पहले 20 में ये कहाँ आया था, केवल ये 10 डिवीजन चला था, और अब देखिए सिर्फ 0.1 के अंतर में देखिए कितना चल रहा। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि डायोड का ब्रेकडाउन हो गया 20 वोल्ट के बाद। 20 वोल्ट देखिए यहाँ देख लीजिए, फिर से डायोड का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, इसीलिए करंट इतना आ रहा। अब कहेंगे ब्रेकडाउन हो गया तो अब क्या करें, तो देखिए यहाँ तो हम रीडिंग ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो आउट ऑफ स्केल जा रहा। तो अब हम इसको माइक्रो एम्पियर में जब शिफ्ट करेंगे तो आपको नजर आएगा, आप पूरी कहानी अब आपको नजर आएगी बड़े में, कि देखिए शुरुआत में जब हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, ये देखिए वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए लेकिन करंट क्या है, बिल्कुल नहीं चल रहा, क्योंकि अभी माइक्रो एम्पियर में नाप रहा है, तो सॉरी मिली एम्पियर में नाप रहा। तो माइक्रो एम्पियर क्या ही है, कुछ नहीं है, 20 माइक्रो एम्पियर इसके लिए, तो इसलिए ये रीडिंग नहीं शो कर रहा। 5 में मैंने बताया था, देखिए 5 वोल्ट पे 20 माइक्रो एम्पियर का करंट बह रहा था, तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब इसकी सेंसिटिविटी अकॉर्डिंग टू 10 माइक्रो एम्पियर हो गई है। अब ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए कुछ नहीं हो रहा, देखिए बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, करंट नहीं चल रहा, मतलब पीछे बहुत ज्यादा करंट नहीं चल रहा। हाँ लेकिन अब देखिए इसके बाद, अब देखिए ये सुई खुल गई, ये चलने लगी। 20 के बाद जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद देखिए करंट मिली एम्पियर्स में बहने लगा। देखिए 5 के डिवीजन में देखिए 40, देखिए यहाँ फिर से दिखाता हूं, देखिए 20 पे 0 था, 20 से देखिए मैं 25 तक जाता हूं, 20 वोल्ट से 25 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट के चेंज। यहां 5 वोल्ट के चेंज में पहले ब्रेकडाउन से पहले 20 माइक्रो एम्पियर का चेंज आया था। अब देखिए ब्रेकडाउन के बाद 5 वोल्ट के चेंज में
यहां पर 5 वोल्ट के चेंज में मेरा करीब 4 या 5 मिली एम्पियर का चेंज आया है। इसका मतलब पहले के मुकाबले करीब 200 गुना ज्यादा करंट बढ़ी है ब्रेकडाउन के बाद। 5 वोल्ट के चेंज में 200 गुना ज्यादा करंट बढ़ी है। इसका मतलब करंट बहुत तेज बढ़ती है ब्रेकडाउन के बाद। ठीक है, करंट ब्रेकडाउन के बाद बहुत तेज बढ़ती है। ये देखिए थोड़े से चेंज में देखिए कितना तेज करंट बढ़ रही है, समझ रहे हैं। तो ये हमारा डायोड के ब्रेकडाउन को हमारा क्या करता है, सिग्निफाई करता है। ये हमारे ब्रेकडाउन को, ये हमारे डायोड के ब्रेकडाउन को सिग्निफाई करता है। तो अब मैं समझ रहा हूं कि आपको एक क्वालिटेटिव आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हमारा ये ऑपरेटर्स काम करता है और डायोड कैसे कैरेक्टरिस्टिक में काम करता है। ग्राफ मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया था कि ये किस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, ये ऐसे देखिए, यहाँ पर पहले बिल्कुल नहीं बढ़ रही करंट और एक पॉइंट के बाद देखिए तेजी से करंट बढ़ गई, जैसे जो आपने भी यहाँ पर अपने सामने देखा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आप इसे भी जैसे आपने फॉरवर्ड बायस के लिए बनाया वैसे रिवर्स बायस के लिए बना लेंगे और ये है आपका